हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में। गाइस देखिए, ये कितना दूर से कितना सुंदर लग रहा है। और हम भी पहली बार ही आए हैं। चलिए आपको भी किले की सैर करवाते हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं किले के मेन एंट्रेंस गेट पे। यहीं से हमारी एंट्रेंस होगी और हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ सामने लेडीज़ चेकिंग पॉइंट है। आपको यहाँ पे चेकिंग करवा कर अंदर एंट्री करने दी जाएगी। तो चलिए गाइस, हम अपनी चेकिंग करवा लेते हैं। और इस चेकिंग करवा चुके हैं और ये रहा हमारा स्टार्टिंग। आप बाहर से देख सकते हैं। आप किसी भी मौसम में आइए, यहाँ इतनी ही भीड़ दिखेगी आपको। ये रहा हमारा एंट्री गेट। चलिए गाइस, अंदर एंट्री मारते हैं। बाहर किले की नक्काशी देखिए आप, कितनी खूबसूरत दिख रही है। पेंटिंग बेहद लाजवाब। गेट से एंट्री करते ही आपको यहाँ टिकट काउंटर मिलेगा। और टिकट काउंटर से आप अपनी टिकट लेकर फिर ये अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे आप एंट्री भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपनी टिकट कटवा ली है, तो अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। तो एंट्री करते ही आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। गेट के साथ ही एंट्री करते ही आपको यहाँ किले का मिनिएचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरा सीन देख सकते हैं कि कैसे किला डिज़ाइन किया गया है। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ टिकट चेकिंग करवानी है, फिर अंदर एंट्री। ये हमारी फ्रेंड्स हैं। लेट्स सी गाइस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट एंड डिजाइन। यहाँ आपको पीर बाबा की जगह भी है, देखने को मिलेगी। साइड पे है, बिल्कुल कॉर्नर पे, छोटी सी। छोड़ दो, पास नहीं जाना। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। वो कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, अगर कुछ खाना पीना आप तो खा सकते हैं।
किले का सेकंड गेट एंटर कर लिया है। गाइस आगे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। गेट से एंट्री करते ही एक खूबसूरत झलक दिखती है हमें। यहाँ के ब्लू पेंट वाले घर, जिनके कारण ही जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। कैमरे से देखने में और आंखों से देखने में बेहद डिफरेंस है। आप आंखों से देखेंगे तो एक अलग ही नज़ारा आपकी आंखों को मिलेगा। ये हमारा थर्ड गेट है। नीचे का रोड स्लांट टाइप है, कोई स्टेयर्स नहीं है, फिसल भी सकते हैं आप पत्थरों से, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलिएगा। दिस इज फोर्थ गेट। यहाँ से आपको सारी हाइट भी मिलेगी। गाइस अगर बात करें गेट के डिज़ाइन की तो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बीच में आयरन स्केल्स हैं विद नट बोल्ट के साथ। अगर देखा जाए यहाँ मेरे ख्याल से वो घोड़ी की नाल लगी है, जिससे पहले ज़माने में इसलिए लगाया जाता था कि नज़र ना लगे किसी की, शायद इसीलिए। तो देखा जाए तो ये डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है। इसी बड़े गेट में एक छोटा गेट भी रखा गया है, जिसे सिंगल पर्सन की एंट्री के लिए था। हमने चौथा गेट क्रॉस कर लिया है और अंदर आते ही तब मुंह से वाव निकलता है। गाइस इट्स रियली अमेजिंग टू सी। वाव। गाइस अंदर कोई म्यूजिक बज रहा है और सुनने में बेहद बड़ा अच्छा लग रहा है कानों को। आगे चलकर हम आपको भी सुनाते हैं। ये किले का अंदर जो मेन एंट्री होती है ना, जो मतलब हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है, उसी तरह ये घर का अंदर का दरवाज़ा है। सॉरी, किले का घर अंदर मेन दरवाज़ा है। आपको यहाँ से अंदर जाने के लिए, मतलब अंदर जाते ही किला स्टार्ट है। तो ये हमारी मेन एंट्री, ठीक। गेट के अंदर अभी हमने सॉन्ग सुना, बड़ा ही मज़ा आया सुनकर, लेकिन समझ नहीं आया क्या गा रहे थे।
ये यहाँ गेट के अंदर कीले लगे हैं। फाइनली गाइस हम अंदर पहुंच चुके हैं किले के। लेट्स सी। ये किले के गेट के पास कुछ हाथों के निशान बने हैं। ये पता नहीं किस लिए बनाए हैं, लेकिन बने हैं। वाओ, ये इतना बड़ा बर्तन है, इसमें शायद खाना बना करता था। इसे देग कहा जाता है, जिसमें पुराने ज़माने में खाना बनाया जाता था। यकीन मानिए इस बर्तन में खाना बड़ा ही लजीज बनता है। ये 2 हैं गैस, देख लीजिए साइज़, देखिए आप इनका कितना बड़ा साइज़ देखिए। मेरी स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा। देखिए गाइस, हमारा किला, हमारा नहीं है एक्चुअली, है हमारा भी, पर राजा राजाओं का था। ये हमारा सेकंड कैफेटेरिया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलेगा। भूख लगी है तो खा लो। ये सूरज पोल है। यहाँ से देखिए आप, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है और खूबसूरती देखते बनते। Lovely guys, this is my favorite tune and my favorite picture also. घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत पे हाँ दे यार कोई। एक प्यारा सा गाना सुनने के बाद हम आगे चलते हैं। गैस, हम अब किले के अंदर जा रहे हैं। वेबला आइए, वेबला आइए, आइए घर का मैं की
वाओ गाइस, इट्स रियली अमेजिंग। क्या आर्ट है यहाँ का, बेहद खूबसूरत। एक बार में जी करता है कि आप इसे देखते ही रह जाएं, ये इतना खूबसूरत है। गाइस यहाँ इनकी नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम डिफाइन करने लगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सब उस टाइम की पालकी इनको कहा जाता है। इन पर बैठकर राजाओं और रानियों महारानियों की जो पालकियाँ थी, जो बाहर जिस पर बैठकर जाया करते थे घूमने के लिए, ये सब वो हैं जिन्हें भारत में पालकी जो हाथी के ऊपर लगाई जाती थी। ये साइड आर्ट भी है। यहाँ पे इन्हें डिफाइन किया गया है कि कैसे ये सब यूज़ किया करते थे। ये भी हाथी के ऊपर लगाए जाने वाली पालकी है। गाइस ये भी हाथी के ऊपर ही बैठने के लिए सीट यूज़ की जाती थी। अभी पालकी देखने के बाद एंट्री कर रहे हैं हम दूसरे सेक्शन में। गाइस ये भी पालकीस ही हैं, पर ये वो हैं जब बैठकर कहीं पब्लिक में जाना होता था उसके लिए यूज़ की जाती थी। इनमें और उनमें डिफरेंशिएशन इतना ही है कि वो एलिफेंट्स के ऊपर लगाई जाती थी या जानवरों के ऊपर लगाई जाती थी, लेकिन इनको उठाने के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत थी। इन्हें उठाने के लिए कोई जानवर नहीं, बल्कि 2 या 4 आदमी जितने भी उठा सकते थे। इसको उठाने के लिए सिर्फ आदमी ही यूज़ किए जाते थे, आदमी ही इसको उठा सकते थे। कॉपी बनवा लेना तो मेरे को टेन बोल देना।
गाइस अगर किले की नक्काशी को देखा जाए तो इतना बारीक डिज़ाइन किया गया है पत्थर पे, ये सारा पत्थर का है। और आप इतने हैरान होंगे कि ये इतना बारीक काम किया कैसे गया है, इतना खूबसूरत तरीके से इसको इतना डिज़ाइन किया गया है। एक बिल्कुल मतलब कठोर पत्थर को, उस टाइम पे मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, ये सारी कलाकारी जो भी है ये सारी अपने हाथों से की गई है। एक पत्थर को तोड़ के इतना बारीक डिज़ाइन करना उस पर बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वाकई ये काबिल तारीफ है। गाइस ये किले का बैक एरिया है, ये झरोके कहा जाता है इनको, खिड़कियां जो होती थी महलों में। ये इनका बैक लॉन है, यहाँ शायद बैठ के चाय कॉफ़ी या नाश्ता किया जाता है बैठकर। ये टेबल लगे हुए हैं, यहाँ से देखिए गाइस, आप लुक देखिए, आप बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। ये है तोप, इसके आगे अगर आप खड़े हो जाएं गलती से तो पीछे से गोला ढल जाए तो आपका नामो निशान, आपकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये पुराने तोपें हैं, शायद तांबे की हैं, लोहा और तांबा दोनों हैं। पीतल है शायद, तांबा नहीं, सॉरी पीतल है। ये दूसरे टाइप की है, ये यहाँ से छोटे कोले निकलते होंगे। गाइस ये किले के ऊपर से ये नीचे का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। वो किले की बाउंड्री है पीछे। पता नहीं। गाइस दिस इज कॉल्ड डोली। इसमें महल की औरतें बैठकर बाहर जाया करती थी, डोली कहा जाता है इसे। They are the different kinds of swords. ये वॉरफेयर के लिए थी। गाइस इसे कटार कहा जाता है, ये भी हॉर टाइम यूज़ होती थी। और ये गन है, साइज इसका लगभग 5 से 6 फीट है। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। गाइस ये हुक्का है, शाही हुक्का, और ये सुराही जिसमें शरबत और पानी भरा जाता है पीने के लिए। ये शाही ड्रेस है जिसे लोकल भाषा में चोका कहा जाता है। दिस इज़ लॉक गाइस, ये पुराने ज़माने का है। साइज देखिए आप, शायद मेरे ख्याल से आज के 2 बंदे इसको उठाने में सक्षम हो। बिना खाना खाए तो ये उठाया भी नहीं जा सकता। और ये इसकी चाबी, दिस वन अनदर।
गैस साइज देखिए आप लोग का। गैस ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हैं जो उस टाइम पे चला करते थे। एंड ये हमारे लोकल कॉइन्स हैं जो अपने अपने टाइम पे चला करते थे। हर टाइम का सिक्का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मुग़ल टाइम के हैं, ये मारवाड़ के हैं, ये प्रिंसलिस के हैं एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं। गाइस ये गन्स हैं, साइज़ इनका लगभग 6.5 फीट का होगा, यानी कि मुझसे कई गुना ज़्यादा लंबी है। Guys, these are the different kinds of colors which are used for making the paintings, and they are the different kind of brushes. Some are large and some are very small. Guys, ये है शीश महल के स्टेयर्स। अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे शीश महल की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्टेयर्स हैं, अभी हम ऊपर जाएंगे। अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पर, शीश महल के सेकंड फ्लोर पे। गाइस इस जगह को फूल महल के नाम से जाना जाता है और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ इतनी बारीक तरीके से पेंटिंग की गई है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को बड़े गौर से बनाया गया है और बेहद खूबसूरत है देखने में। अगर बात करें तो ये जो बीच में कुछ पुरुषों की फ़ोटोज़ बनाई गई हैं, पोर्ट्रेट बनाए गए हैं जो देखने में शायद धर्मगुरु लग रहे हैं कोई। फूल, छोटी छोटी डिज़ाइनिंग बड़े बारीक तरीके से की गई और बेहद खूबसूरत लग रही है देखने में। ये फूल महल, रंग बिरंगे शीशे लगे हैं खिड़कियों पे जो बाहर से सूरज की रोशनी पड़ने पर अलग कलर देखने को, अलग कलर
सॉरी, अलग अलग रंग जो हैं वो दिख रहे हैं हमें। नीचे रेड कलर का मैट है, कलिन भी है और नीचे आसन लगाए गए हैं। हर एक चीज़ को बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया। अगर आप अंदर वाली साइड से देखेंगे, यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे खड़े होके, तो आपको बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे नजर आएगा। सामने क्या चीज़? गाइस ये है भाला आर्मरी सेंटर में। गाइस अभी हमने एंट्री करी है आर्मरी सेंटर में। तो ये इस सेक्शन में आपको हथियार मिलेंगे जो लड़ाई के टाइम यहाँ ऐसे ही यूज़ किए जाते थे। ये भाला है, देखिए साइज़ देखिए आप। यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। गाइस गन्स का साइज देखिए आप, कितना बहुत बड़ा है। कौन कौन से कलर की है? वो क्या? लाइटें हैं। आओ। वो पत्थर नहीं। कौन कौन से कलर की है? गाइस ये किले का पीछे का व्यू है, जहाँ से पब्लिक एरिया पे दिखता है किले की बाउंड्री और ये किले का अंदर का हिस्सा। लास्ट ले लो बस। दी एंड।